राधे राधे दोस्तों, श्रेया की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बिना बेसन के बेसन वाले लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये लड्डू इतने झटपट बन जाएंगे और इतने सॉफ्ट और मुलायम रहते हैं कि मुंह में जाते ही घुल जाते हैं। इन लड्डुओं को अगर आप रोज़ एक खा लेंगे तो आपको सुस्ती, कमजोरी, थकान कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये लड्डू आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन सभी फाइबर से भरपूर होते हैं और इनको बनाना भी बिल्कुल आसान है। तो इस गुरु पूर्णिमा आप ये लड्डू बना लें, रक्षाबंधन तक भी खाएंगे तो ये लड्डू बिल्कुल नहीं खराब होंगे। तो चलिए झटपट से बना लेते हैं बिना बेसन के बेसन वाले लड्डू। उसके लिए हमने ले लिया है 2 कप भुने हुए चने, जिनका मैंने आधा छिलका उतार दिया है, कहीं कहीं ये छिलका लगा हुआ है। इस तरह का ये चना हमको मार्केट में मिलता है और ये चने 2 तरह के आते हैं। एक हल्का नमक वाले भी रहते हैं भुने हुए और एक बिना नमक के भुने वाले आते हैं। तो हमको बिना नमक वाले भुने चने लेना है। तो चनों का मैंने आधा छिलका उतार दिया है। कुछ छिलके लगे हुए हैं तो उसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि उसमें खूब सारा फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम होता है। तो इस तरह से चने को हमने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है और उसी के बराबर मैंने आधा 1 कप ले लिया है मखाना। मखाने की क्वांटिटी मेरे पास कम थी, नहीं तो पूरा 1 कप लेना है। 12 से 15 मैंने ले ली हैं काजू और 12 से 15 ही मैं बादाम ले लूँगी। सभी ड्राई फ्रूट्स को मैंने ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है एक साथ। ड्राई फ्रूट की क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद ना हो उनको आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इधर 3 से 4 मैं हरी इलायची के दाने निकाल के डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा लड्डुओं में स्वाद आएगा, क्योंकि हमने ताज़ी हरी इलायची डाली है। आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से छिलका उतार के मैंने हरी इलायची उसी ग्राइंडिंग जार में डाल दी है। अब सभी को डालने के बाद हम ढक्कन लगा के इसको बढ़िया फाइन सा पाउडर बना लेंगे। हमने चने भी डाले हैं, मखाना भी डाला है, तो काजू बादाम के जो तेल रिलीज़ करते हैं तो वो उनमें बैलेंस हो जाता है। इस तरह बढ़िया अच्छे से हमने इसको ग्राइंड कर लिया और देखिए कितना बढ़िया फाइन सा पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब इसको हम रखते हैं साइड में और मैंने ले ली हैं 1 कप खजूर, जिसको डेट भी कहते हैं। ये मुझे बहुत पसंद आते हैं, तो मैं अपने लड्डुओं में इनको ज़रूर शामिल करती हूँ। अगर आपको खजूर नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो 1 कप मैंने खजूर को धोकर ले लिया है और इस तरह छीलते जाएंगे तो खजूर में जो बीज होता है उसको हटाते जाएंगे। इसमें हमको चाकू की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती। इस तरह से बीज हटाते हुए हम सारे खजूरों को ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे। आप चाहें तो भुने चने के साथ भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं, पर चने फिर आपके एकदम फाइन नहीं पीसेंगे। और इस तरह से बीज हटाते हुए सारे खजूरों को मैंने डाल दिया है। अब ग्राइंडिंग जार का ढक्कन लगा के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। खजूर को पीसने में हम पानी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। और देखिए हमारा खजूर एकदम पीसकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो बिना गैस जलाए भी इन लड्डुओं को बना सकते हैं, पर इसको 1 महीना स्टोर करने का तरीका ही मैं आपसे बता रही हूँ। तो इसको हम हल्का रोस्ट कर लेंगे तो इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस तरह से मैंने गैस पे चढ़ा दी है एक कढ़ाई जैसे ही गर्म हो गई हो उसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया। घी हल्का गर्म होगा तो उसमें हम डाल देंगे अपने ग्राइंड किए हुए खजूर को डाल के हल्का घी में हम भून लेंगे, जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हमारे लड्डुओं में। तो इस तरह से हम खजूर को चलाते हुए हल्का भून लेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये खजूर है चिपकने लगता है। तो इस तरह चम्मच से चलाते हुए हम इसको हल्का भून लेते हैं। और गैस की फ्लेम को हमको एकदम लो रखना है, हाई बिल्कुल मत रखिएगा। हाई रखेंगे तो खजूर आपका जल जाएगा, जिससे जले जले की स्मेल आएगी। तो इस तरह से हम खजूर को अच्छे से भून लेते हैं। और जैसे ही हमारा खजूर भून जाएगा तो इसमें अब हम डाल देंगे जो भुने चने को ग्राइंड करके हमने रखा है ना, उसको भी हम डाल देंगे इसमें, क्योंकि हमने गैस की फ्लेम बंद कर दी है। बस हमको उसको खजूर में लपेटना है। जो घी है वो भी हमारे भुने चने में आ जाएगा। तो इस तरह से भुने चने को डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे खजूर के साथ।
और जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। इसे चलाते हुए हम अच्छे से खजूर को भुने हुए चने, काजू, बादाम, मखाने में मिक्स कर लेंगे। मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया, पर अभी गर्म होने से ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहे और हाथ लगा नहीं सकते, नहीं तो हमारा हाथ जलने का डर है। गर्म कढ़ाई में हल्का हमने इनको रोस्ट कर लिया है, चलाते ही रहे हैं, नहीं तो ये तली में जल जाएंगे, क्योंकि हमने भुने चने लिए हैं। अगर आप इसको बिना गैस जलाए बनाना चाहते हैं तो आप सारे ड्राई फ्रूट्स को थोड़ा धूप दिखा दें। धूप दिखाने के बाद सभी को ग्राइंड करके एक परात में डाल के बढ़िया अच्छे से मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं। तो अब हम ये लड्डू के मिश्रण को एक थाली परात में डाल देंगे और फैलाकर अच्छे से ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गर्म गर्म में हाथ लगाएंगे ना तो खजूर जो गर्म है वो आपके हाथ में चिपक भी सकता है, जिससे जलने का भी डर रहता है। तो इस तरह से हम इसको फैला लेंगे। इतना ठंडा करना है कि हमारा हाथ इसको अच्छे से टच कर पाएँ, क्योंकि हमने बंद गैस में इसको हल्का रोस्ट किया था। बस हमारे खजूरी जो पेस्ट है वही गर्म है, इसीलिए हम इसको थोड़ा थाली में फैला देंगे। अगर आप बिना गैस जलाए इन लड्डुओं को बनाना चाहते हैं तो आप काजू, बादाम, मखाने को हल्का धूप में रख दें या हल्का रोस्ट करके ग्राइंड कर सकते हैं, तो आप बिना गैस जलाए भी इनको आसानी से बना सकते हैं। तो इनको अब हम परात में फैलाकर या थाली में फैलाकर ठंडा कर लेंगे। इन लड्डुओं को आप बच्चे, बूढ़े, बड़ों सभी को दे सकते हैं, क्योंकि बदलते मौसम में सर्दी जुकाम से ये लड्डू हमारी मदद करते हैं, क्योंकि इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर सभी गुणों से ये भरपूर है और हमारी हड्डियों को भी मजबूत करता है। इस तरह ये हल्का ठंडा होने के बाद इसमें मैंने 2 से 3 टेबल स्पून डाल दिया है नारियल का बुरादा, या कह लें डेसिकेटेड कोकोनट। आप चाहें तो नारियल भेला को लेके कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। मीठे के लिए मैंने इसमें डाला है शक्कर का भूरा, जिसको हमारे यहाँ तगाड़ भी कहते हैं। अगर आपके यहाँ देसी खांड मिलती है तो आप देसी खांड भी डाल सकते हैं। शक्कर का भूरा मैंने 1 कप 3 से 4 टेबल स्पून डाला है, बहुत अधिक नहीं डाला है। मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद हो। तो शक्कर के भूरा को हम अच्छे से मिक्स करते हुए भुने चने के पाउडर में मिक्स कर लेंगे। शक्कर की क्वांटिटी हमने इसलिए कम रखी है क्योंकि हमने इसमें खजूर भी डाले हैं, खजूर भी मीठे होते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे देसी घी, क्योंकि इन लड्डुओं को मैं 1 महीना स्टोर करने वाली हूँ। अगर आप 3 से 4 दिन के लिए ये लड्डू बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से फुल फैट दूध में इन लड्डुओं को या भुने चने को सानकर इनके लड्डू बना सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा देसी घी खाने का मन ना हो। पर जब आप 1 महीने के लिए स्टोर करना चाहें तो आप इस तरह से देसी घी से लड्डुओं को बनाएं, जिनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो इस तरह देखिए देसी घी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। और पूरे में मैंने अभी नहीं मिक्स किया, क्योंकि अभी देसी घी की मात्रा कम है। मैं एक लड्डू बना के देख रही हूँ कि मेरा लड्डू बंध रहा है कि नहीं। उतना ही घी हमको डालना है, बहुत अधिक घी की मात्रा भी नहीं रखनी है। तो इस तरह से अब मैं लड्डू बना रही हूँ। मेरे यहाँ लड्डुओं की साइज़ थोड़ी बड़ी रखी गई है, आप छोटी भी रख सकते हैं। और देखिए कितना बढ़िया ये लाजवाब हेल्दी, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फाइबर से भरपूर लड्डू बनकर तैयार हो गया है, जिसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। जितने लड्डू आप बांधते जाएंगे उतना ही फिर हम इसमें घी मिलाते जाएंगे। एक साथ पूरे में घी मिला देंगे तो आप लड्डू जल्दी जल्दी नहीं बांध पाएंगे, नहीं तो आपका घी क्या है जमने लगेगा। तो इस तरह से अब हम लड्डू बांध लेते हैं। जब तक ये लड्डू मैं सारे बांध रही हूँ तब तक आपसे प्यारी सी विनती भी कर रही हूँ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको मेरा वीडियो ज़रा भी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप वीडियो बहुत देखते हैं पर लाइक सब्सक्राइब नहीं करते,
जब आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आपको वीडियो कितना पसंद आया है। तो इससे देखिए हमने सारे लड्डुओं को बांध लिया है और देखने में कितने लाजवाब लग रहे हैं ये लड्डू। हल्का खिसकाने में हमारे लड्डू गिर गए थे तो उनको उठा के फिर से मैंने रख दिया और देखने में भी सुंदर है, खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। मेरे यहाँ तो ये लड्डू 2 दिन भी नहीं चलेंगे क्योंकि बनते ही ये लड्डू ख़त्म हो जाते हैं। इतने स्वादिष्ट लगते हैं बच्चों को भी बड़ों को भी। और देखिए कितने सॉफ्ट मुलायम लड्डू बनकर तैयार हुए हैं, एकदम मुंह में जाके घुल जाने वाले लड्डू। तो इस गुरु पूर्णिमा आप भी बिना बेसन के बेसन वाले ये हेल्दी टेस्टी लड्डू बनाकर खाएं और रक्षाबंधन तक इनको आप खा सकते हैं। अगर आपको बिना बेसन के लड्डू की रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि बिना बेसन के बेसन वाले लड्डू की रेसिपी कैसे लगी। धन्यवाद।